नन्ही मुन्नी से कहानी सुनाती हूँ, समझने की कोशिश करना। भूत से रिलेटेड है भाई, डर मत जाना, मजा बड़ा आएगा। एक बार एक विद्वान को फांसी होने वाली थी। हाँ, फांसी। विद्वान साहब को राजा साहब फांसी देने वाले थे। तो राजा साहब ने कहा, मैं ना आपकी फांसी माफ कर सकता हूँ, मैं आपकी फांसी क्या कर सकता हूँ, माफ कर सकता हूँ। मैंने ये कहानी पढ़ी थी, मुझे बड़ा मजा आया था, तो देखते हैं आप बताना मजा आया कि नहीं आया। तो विद्वान साहब को राजा साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी फांसी माफ कर सकता हूं अगर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। अभी कौन नहीं हाँ भरेगा, विद्वान ने भी भर दिया, हाँ पक्का पक्का आंसर दे दूंगा मैं, बताओ क्या सवाल है। तो राजा साहब ने बोला, आखिर ये स्त्रियां चाहती क्या हैं, ये औरतों की असली इच्छा क्या होती है, किस चीज से ये खुश होती हैं, किस चीज से ये संतुष्ट होती हैं, उसका जवाब दो मुझे। तो विद्वान ने बोला, दे दूंगा जवाब, तो मैं पक्का दे दूंगा, मुझे थोड़े से टाइम की मोहलत चाहिए, सर्वे करूंगा और फिर मैं बता दूंगा। तो राजा साहब ने कहा, ठीक है जाओ, इतना भारी सवाल मैंने तुमसे पूछा है, 1 साल की मोहलत दी तुम्हें, पूरे 1 साल तक आपकी जान बख्श दी है विद्वान साहब, लेकिन जब आप मुझसे मिलो ना 1 साल बाद, तो आंसर के साथ मिलना, नहीं तो हाथियों के पैरों के नीचे रोंदवा के मरवा दूंगा आपको, मैं फांसी नहीं दूंगा, दर्दनाक मौत दूंगा मैं आपको अगर आप बिना आंसर के आए 1 साल के बाद। तो विद्वान ने कहा, ठीक है जी 1 साल के बाद मिलते हैं, बढ़िया आंसर के साथ मैं आपको मिलूंगा, बिल्कुल संतुष्ट कर दूंगा आंसर बता के। तो विद्वान साहब अपना बच निकले। 2 महीने, 3, 4, 5, 6 महीने हो गए उन्हें सर्वे करते करते, पूछते पूछते कि भाई औरतें किस चीज से खुश होती हैं, वो क्या चाहती हैं, औरतें क्या चाहती हैं, स्त्रियां क्या चाहती हैं। वो पूछ रहा है, घूम रहा है, पूछ रहा है, घूम रहा है, पूछ रहा है, घूम रहा है, लगा हुआ है पूछने में, ठीक है। और जब पूछने में लगा हुआ है तो एक आदमी उससे टकराता है और कहता है कि भाई मैं तेरे को कई दिनों से देख रहा हूं दुखी होते हुए, जिस सवाल का तू जवाब पूछ रहा है ना, उसका जवाब तेरे को मिल सकता है, जंगल में एक भूतनी रहती है वो बता देगी, क्योंकि एक तो वो औरत है और एक वो मर चुकी है, यानी पूरा जीवन उसने अनुभव कर लिया है, तो वो अपने अनुभव से तेरे को बता देगी कि औरतें ना चाहती क्या है, किस चीज से वो खुश होती हैं। तो विद्वान ने कहा, ठीक है भाई चलो अब यही सही, मरना तो है ही, तो भूत से मरूं या राजा से मरूं बात तो बराबर है। तो विद्वान अपना पहुंच जाता है जंगल में, उस भूतनी को ढूंढता है और उस भूतनी से पूछता है, बताओ मुझे किसी ने रिकमेंड किया है तुम्हारे पास, तुम मुझे बता सकती हो कि औरतें चाहती क्या हैं। तो वो भूतनी कहती है, पक्का बता दूंगी, मैं खुद औरत रही हूं भाई, जब जीवित थी, अभी भी मैं भूतनी ही हूं, मैं भूत नहीं हूं, तो मैं पक्का बता दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। विद्वान ने कहा, ठीक है बताओ जी, बदले में कुछ तो हर कोई ले रहा है, तुम भी ले लो। तो विद्वान साहब को वो भूतनी जी कहती हैं कि मैं तेरे को आंसर दे दूंगी अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो। विद्वान 1 मिनट रुका, उसने सोचा कि भाई सौदा बुरा है कि अच्छा है, फिर बोला ठीक है, वो एग्री हो गया कि ठीक है मैं तुझसे शादी कर लेता हूं, तो आंसर बता देना। क्योंकि विद्वान साहब ने अपने दिमाग में ये गुणा भाग करी कि अगर इसने आंसर बता दिया तो राजा से बच जाऊंगा, इससे तो भाग भी सकता हूं, और अगर मैंने इससे शादी नहीं करी तो राजा ने मार देना है मुझे, मरना तो मैंने दोनों तरफ से है, तो इससे अच्छा है कि मैं इससे शादी कर लेता हूं, नुकसान की क्या बात है, भूतनी है कौन सा साथ रहेगी। तो विद्वान साहब ने बोला, ठीक है मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। भूतनी ने कहा, ठीक है जी अब तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी है, शादी कर लेते हैं। शादी हो गई जी झटपट फटाफट। फिर वो विद्वान कह रहा है, अब तो बता दो कि औरतें चाहती क्या हैं, अब तो मैंने तुम्हारी शर्त भी मान ली, तुमसे शादी भी कर ली। तो वो भूतनी कहती है कि ठीक है तुम मेरी सारी बातें मानते जा रहे हो, मैं तुमसे बड़ी खुश हूं, एक मेरे मन में एक बात आई है जो मैं तुमसे पूछती हूँ, उसके बाद मैं पक्का बता दूंगी औरतें क्या चाहती हैं। तो वो भूतनी उसे कहती है कि तुम ना मेरी हर बात पे हाँ करते जा रहे हो, तुम मेरी हर बात मानते जा रहे हो, इस चीज से मैं खुश हो गई हूं, और मैं ना अब 12 घंटे तक भूतनी बन के रहूंगी और 12 घंटे तक परी। 12 घंटे दिन में 24 होते हैं, 12 घंटे में परी बन के रहूंगी तेरे साथ, और 12 घंटे में आपके साथ क्या बन के रहूंगी, भूतनी बन के रहूंगी। तो विद्वान से वो पूछने लगी, बताओ कौन से वाले 12 घंटे भूतनी बनूं और कौन से वाले 12 घंटे मैं परी बनूं। तो विद्वान साहब सोचे, फिर बोले, दिन में बनेगी तो भी कष्ट है, रात में बनेगी तो भी कष्ट है। तो कहता, तेरी मर्जी, जब तेरा मन करे भूतनी बन जाना, जब तेरा मन करे परी बन जाना, ये भी मैंने तेरे पे छोड़ा। तो भूतनी फिर से प्रसन्न हो गई, कहती, अरे वाह, अब आपने मेरी मर्जी मान ली है, यहाँ पे भी तो मैं तो भाई परी ही बन के रहना चाहूंगी, है ना, तो मैं 24 घंटे परी बन के रहूंगी, मैं खुश हो गई हूं, तुमने सारी बात मेरे ऊपर डाल दी और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। विद्वान बोला, मैं समझ नहीं पाया इसमें मेरे सवाल का जवाब कैसे है। तो भूतनी जी उन्हें कहती हैं, स्त्रियां ना अपनी मर्जी करना चाहती हैं। आपने पूछा था स्त्रियां क्या चाहती हैं, तो स्त्रियां चाहती हैं अपनी मन मर्जी करना, ठीक है। अगर उन्हें मन मर्जी करने दोगे तो वो परियां हैं,
अगर आप उन्हें मन मर्जी नहीं करने दोगे तो वो भूतनी बन जाएंगी। हैं बच्चों? तो कहानी के साथ साथ सीख भी है, समझ जाना मैं क्या कह रही हूँ। शादी होनी है तुम्हारी भी, तो इनडायरेक्टली समझा दिया है। क्या चाहती हैं? अपनी मन मर्जी करना चाहती है, नहीं करने दोगे तो भूतनी बन के सर पे मंडराएंगी। तो उनको मन मर्जी करने देना, ताकि तुम्हारे जीवन में परिया बन के रहें और तुम्हारा जीवन शांत रहे। ठीक है, तो आ गया होगा कहानी पढ़ के मजा? मुझे तो बड़ा आया था भाई। अब तुम और बता देना कैसी थी, इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ। मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आया कि नहीं आया, ये और बता देना। है जितने से भी लड़के हैं अनमैरिड, स्पेसिफिकली हाईलाइट्स उनकी तरफ है मेरे।